आज की कहानी का शीर्षक है निर्धन का धन। कहते हैं किसी समय राम शर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा भक्त आदमी था, बड़ा संतोषी जीव भी था। उसकी स्त्री सावित्री बड़ी पतिव्रता थी। उसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। गरीब तो था ही, कुछ दिन बाद राम शर्मा अंधा भी हो गया। बेचारा अब बाल बच्चों को पालने के लिए गांव के बाहर महादेव के मंदिर में अंगोछा बिछाकर बैठ जाता। मंदिर में आने जाने वाले उस पर दया कर कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। रोज सवेरे उसकी स्त्री या कोई लड़का या लड़की उसका हाथ पकड़कर मंदिर में पहुंचा जाते और शाम को आकर घर ले जाते। राम शर्मा अपने परिवार के साथ माधोराम बनिए के घर में किराए पर रहता था। छोटी जगह थी मगर किराया भी बहुत कम ही था। फिर भी राम शर्मा के लिए किराया समय पर देना हमेशा चिंता का विषय बना रहता था। माधोराम बड़ा कंजूस था। महीना खत्म होते ही अगर किराया नहीं मिलता तो ब्राह्मण को बहुत तंग करता था। एक दिन सांझ हो गई लेकिन ब्राह्मण को ले जाने के लिए घर से कोई नहीं आया। वह राह देखता रहा। बड़ी देर बाद उसकी पत्नी सिसकती हुई वहां पहुंची। ब्राह्मण ने पूछा क्या हुआ? पत्नी बोली और क्या होगा, सेठ ने अपने नौकर को भेजा था किराया वसूल करने के लिए। किराया न मिलने पर उस बेरहम ने घर का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया और हम सबको गर्दनियां देकर बाहर निकाल दिया। आंचल से आंसू पोंछते हुई वह कहने लगी, बेचारा ब्राह्मण भी क्या करता, किराए के पैसे उसके पास थे नहीं, इसलिए दोनों रोते धोते हुए उठे और बाल बच्चों को लेकर सेठ के घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संयोग से उसी समय भगवान महादेव और माँ भवानी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। दुखिया ब्राह्मणी की पुकार भवानी के कानों में पड़ी। उन्होंने अवग्र दानी शिव से कहा, देव देखिए आपके ये दोनों भक्त कितने दुख में पड़े हैं। इनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। कल अवश्य इन्हें आप लखपति बना दीजिए। महादेव ने कहा, देवी यह ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन अब शीघ्र ही इसके सब संकट दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों का अभी क्यों नहीं आने देते? भवानी हट करने लगी। महादेव इनकार ना कर सके और कहा, अच्छा ठीक है। माधोराम भी रोज शिवालय जाया करता था। ब्राह्मण जिस समय पेड़ के नीचे बैठा था उस समय माधोराम मंदिर में ध्यान कर रहा था। उस दिन उसने एक अद्भुत बात देखी और सुनी। उसने देखा कि महादेव की मूरत गणेश जी की मूरत से कहती है कि उस अंधे ब्राह्मण को लखपति बना दो जो यहाँ रोज पेड़ के नीचे बैठा करता है। यह कौन सी बड़ी बात है, जरूर वह लखपति हो जाएगा। गणेश जी जवाब देते हैं। इतना सुनते ही बनिए के कानों में यही बातें गूंजने लगी। वह वहां से तुरंत निकला और झटकता हुआ घर पहुंचा। तब तक अंधेरा हो गया था। माधोराम ने एक लालटेन हाथ में ली और पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने उसे विनयपूर्वक प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे अभी मालूम हुआ है कि मेरे बेवकूफ नौकर ने आपको बहुत तंग किया है। वह बड़ा उजड़ गवार है, उसे अक्ल तो छू तक नहीं गई, इसलिए आप उसे माफ कर दे और जो बीती है उसे भूल जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर आकर मेरे घर में रहे। अब कोई किराए की बात भी नहीं चलाएगा। आप निसंकोच होकर मेरे घर में रह सकते हैं। यह कहकर उसने उनका सारा सामान उठा लिया और ले जाकर घर के दालान में धर दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों के आ जाने के बाद उसने 10 रुपए ब्राह्मण को दक्षिणा में दिए और विनयपूर्वक आशीर्वाद भी मांगा। गरीब होने पर भी राम शर्मा को रुपए का लालच नहीं था। उसने इनकार कर दिया। तब बनिए ने 100 रुपया निकाले और कहा, यह तो आपको लेना ही होगा, बदले में आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ
नहीं मैं चाहता, लेकिन ब्राह्मण ने 100 रुपए लेने से भी इनकार कर दिया। यह देख बनिए ने कहा, आप हिचक क्यों हो रहे हैं? संकोच होता हो तो रुपए आप दान के रूप में ना लीजिए। इसके बदले आपको कल जो कुछ मंदिर में मिल जाए वह मुझे दे दीजिएगा। लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी रुपए लेना स्वीकार न किया। उधर उस लोभी बनिए ने भी उसका पिंड न छोड़ा। जो जो ब्राह्मण इनकार करता गया त्यों त्यों तो वह रकम बढ़ाता गया, यहाँ तक कि वह 75,000 रुपए तक देने को तैयार हो गया। फिर भी ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा, सेठ जी आपको इनसे क्या मतलब, आप 75,000 मुझे दे दीजिए, इन्हें राजी करने का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। बनिए ने सोचा, मुझे बैठे बैठे 25,000 का मुनाफा हो रहा है, इसलिए उसने 75,000 रुपए तुरंत ब्राह्मणी को गिनकर दे दिए। दूसरे दिन माधोराम ब्राह्मण के साथ मंदिर में गया। वह टेक लगाए देखने लगा कि ब्राह्मण को कब 1 लाख मिलेंगे और कब उसे 25,000 का मुनाफा होगा। लेकिन शाम तक बैठे रहने पर भी उस दिन ब्राह्मण को कुछ ना मिला। हाँ, किसी गरीब भक्त ने 2 सड़े गले केले अवश्य उसके हाथ में रख दिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण के घर लौटने का समय भी हो गया। बनिए का क्रोध पल पल बढ़ता जा रहा था। वह उठा और गणेश जी के पास जाकर बोला, क्यों गणेश, तुमने तो कहा था कि ब्राह्मण को आज 1 लाख रुपए मिलेंगे, कहाँ है वो 1 लाख? जानते हो बेचारा ब्राह्मण कितनी तंगी में है। देवता होकर अगर तुम इस तरह वादा तोड़ने लग जाओगे तो संसार का क्या हाल होगा। इस तरह बकते हुए उसने गणेश जी की सूर पकड़ ली। सूर पकड़ते ही माधोराम का हाथ सूर से चिपक गया। अपने हाथ छुड़ाने की उसने लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूटा। इतने में उसने सुना कि महादेव जी फिर गणेश जी से पूछ रहे हैं, बेटा उस ब्राह्मण के बारे में क्या हुआ? उसे अब तक 75,000 मिल चुके हैं, बाकी 25,000 भी मिलने जा रहे हैं, गणेश जी कह रहे थे। गणेश जी की बात सुनते ही माधोराम के शरीर से पसीना छूटने लगा। उसने तुरंत 25,000 रुपए अंधे ब्राह्मण को देने का प्रबंध करवाया। जैसे ही 25,000 रुपए ब्राह्मण के हाथ में आए कि उधर माधोराम का हाथ गणेश जी के सूर से अलग हो गया। शर्म के मारे वह नजरें झुकाए अपने घर को लौट गया। इधर महादेव की कृपा से ब्राह्मण के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। सचमुच भगवान की कृपा ही वास्तविक निर्धन का धन है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।